हिमाचल में निराश्रित बच्चों को सरकार ने दी 2 करोड़ की मदद। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत किए गए राशि का वितरण। नाहन में 4 दिवसीय सिरमौर उत्सव का समापन। विधायक अजय सोलंकी ने किया समापन। स्थानीय कलाकारों ने किया प्रतिभा का प्रदर्शन। शिमला में नियमितीकरण की मांग कर रहे एसएमसी के अध्यापक। भारी संख्या में मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचे अध्यापक। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आवाजाही हुई शुरू। 50 दिन के बाद शिमला पहुंची टॉय ट्रेन। 50 यात्रियों को लेकर आई ट्रेन। और धर्मशाला में वर्ल्ड कप को लेकर प्रशासन की तैयारी शुरू। पुलिस के 150 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ नकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 3 अक्टूबर का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत प्रदेश भर के 2466 निराश्रित बच्चों को 4.68 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है और कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 900 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकार इन बच्चों को इनका अधिकार दे रही है। हिमाचल प्रदेश आज पूरे देश के सामने एक उदाहरण के तौर पर स्थापित हुआ है और जहां कानून के तहत निराश्रित बच्चों का उनका अधिकार उनको दिए गए हैं। ऐसा है कि जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, इसमें जो बच्चा अपने माता पिता को खो देता है और जिसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, अनाथ हो जाता है वो बच्चा, उसको सरकार ने कानून के द्वारा ये अधिकार दिया है कि वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे, यानी कि राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सरकार ही माता और सरकार ही पिता। तो ये इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। जो सीसीआई में और फोस्टर केयर में 1200 बच्चे थे, उन सबको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। जो हायर एजुकेशन में 18 साल से ऊपर जाने वाले बच्चे थे, उनको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। और जो 11th 12th में 298 के करीब बच्चे हैं, उनको लैपटॉप देने का भी शुभारंभ आज हो गया है। और जो बाकी 2700 बच्चों का और पता चला है, उनको भी 4000 रुपया मासिक देने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क हुआ है और इसके अलावा बीजेपी ने व्यवस्था का भी स्यापा पीट दिया। और आपको बताते चले, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल रहा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों में जो धांधली हुई, इन मामलों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कांग्रेस की जो सरकार है, इसके हर एंगल से जांच भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में नई भर्तियों के लिए राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कई तरीके के आरोप जो है वो बीजेपी सरकार पर लगाए गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि उनके द्वारा कहा गया कि हिमाचल का बेड़ा गर्क करने वाली जो है वो पिछली सरकार रही है और जिसके कारण जो है हिमाचल पर जो है भारी कर्जा भी रहा था और इसके अलावा जो है कई तरीके के घोटाले भी जो है वो सरकार की ओर से किए गए थे। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज के वर्तमान सरकार के द्वारा उन सभी चीजों में जो भी खामियां थी उनको पूरा किया गया है और साथ ही साथ तमाम तरीके के घोटाले जो किए गए थे उनकी जांच लगातार सरकार की ओर से की जा रही है और इसके लिए एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है और जिसकी जांच लगातार जारी है। वहीं आपको बताते चले
चले कि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बीजेपी सरकार के जो शासन था उसमें हिमाचल का बेड़ा गर्क हुआ है और इसके अलावा बीजेपी ने जो व्यवस्था थी उसका स्यापा पीट दिया और आगे उन्होंने सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल बताया और जिस पर उन्होंने कहा कि आज की जो वर्तमान सरकार है वो हर एंगल से हर तरीके से हिमाचल प्रदेश के लिए कार्य कर रही है। आपदा के तहत जो पैकेज शुरू किया गया है उसकी प्रक्रिया की एसओपी जारी है। हमने पूरा डिटेल मंगा लिया और जल्दी ही आपदा के तहत प्रभावित परिवारों को राहत राशि प्रदान कर दी जाएगी। सर, जो कोरोना काल में लगे थे क्या उसको लेकर सरकार विचार? अब जो कोरोना काल में जो आउटसोर्स पर लगे थे हमने तो माननीय मंत्री जी ने 2-3 बार मीटिंग की और हमने कोशिश की कि वो कोई नीति के तहत लगे हो, पर उसके लिए आउटसोर्स की जैसे नीति है ना तो उनके लिए कोई नीति नहीं पाएगी और जब नीति नहीं पाएगी तो अभी उनको हमने कैसे एडजस्ट करना वो हम विचार कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, कानून के बगैर रख दिया गया हूं। अब ओम प्रकाश चौटाला जी की तो अपनी पार्टी थी, उन्होंने थोड़ी सी जेबीटी में गलती की और 10 साल की सजा उन्होंने भुगती है, तो हम उस कानून का अध्ययन करने के बाद इनको आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे हमने राहत प्रदान करी उस बारे में हमारा सरकार विचार रखती है। सिरमौर जिले मुख्यालय नाहन में 4 दिवसीय सिरमौर उत्सव संपन्न हो गया है। वहीं आपको बता दें कि समापन समारोह की अध्यक्षता नाहन विधायक अजय सोलंकी ने की। समारोह की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विधायक अजय सोलंकी ने इन 4 दिनों में हुए कार्यक्रमों के विजेताओं को इनाम देकर पुरस्कृत भी किया। वहीं आपको बताते चले कि सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि आयोजन संस्कृति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं और यहां अनेक कलाकारों के द्वारा जो है अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया, वहीं लोगों का मनोरंजन भी किया गया। तो आपको बता दें कि 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें तरह तरह के कार्यक्रम जो है रखे गए थे और जिसमें तरह तरीके की प्रस्तुति जो है वहां पर बच्चों के द्वारा भी दी गई। साथ ही साथ आपको बताता चलें कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा कई तरीके की प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया और जिसे देखने लोगों ने बढ़ चढ़कर भारी भीड़ जो है वो मनोरंजन करने के उत्साह से जो है वो देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि इस तरीके के आयोजन जो है वो क्षेत्रों में होते रहते हैं और नाहन में ये 4 दिवसीय सिरमौर उत्सव का जो समापन हुआ है वो बेहद ही हर्षोल्लास और भव्य रहा। वहीं आपको बताता चले कि कलाकारों के द्वारा तरह तरीके की जो प्रतिभाएं प्रस्तुत की गई थी वो बेहद ही मनमोहक थी और जिनका जो है लोगों ने मन मोह लिया। वहीं आपको बताते चले कि इस तरीके के कार्यक्रम जो है आगे भी किए जाएंगे। प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये लोग कई सामाजिक जो कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और समाज को जो संदेश देने होते हैं उसमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं ताकि सामाजिक कार्यों में जो इनका योगदान है वो भी भूलने योग्य नहीं। तो मैं इनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अब अमृतसर से भुंतर हवाई अड्डे के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो गई है और ऐसे में अब घाटी के पर्यटन कारोबारी की केंद्र सरकार से मांग रखी है कि यह हवाई सेवा चंडीगढ़ के लिए भी शुरू की जानी चाहिए ताकि चंडीगढ़ से लोग आसानी से कुल्लू पहुंच सकें और यहां के पर्यटन कारोबार को इससे फायदा मिल सके। हालांकि दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से कुल्लू के लिए हवाई सेवा जारी तो है, लेकिन उसका किराया इतना अधिक है कि लोग हवाई सेवा की बजाय सड़क मार्ग से चंडीगढ़ जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा उड़ान योजना के तहत जो नए हवाई अड्डे चिन्हित किए गए हैं, इस योजना में अब पर्यटन कारोबारियों ने चंडीगढ़ हवाई अड्डा को भी चिन्हित करने की मांग रखी है। अच्छी बात है कि अमृतसर को आपने उड़ान योजना में लिया है। अगर इसी को चंडीगढ़ को ले लेते तो क्या माड़ा होता है, क्या गलत होता है? अगर उड़ान योजना में कोई डेस्टिनेशन लेना था तो चंडीगढ़ लेना था, अमृतसर कौन? अमृतसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमृतसर एक जोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य तौर पे तो चंडीगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए था। आज यहां से चंडीगढ़ का किराया 18,000 रुपए 20,000 रुपए निकल रहा है। अब खबर शिमला से है, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में
एसएमसी अध्यापक जो है वो शिमला सचिवालय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और जहां पर एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक का उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और अगर सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो वे अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। मलराव में जू में 10 साल हो गए मेरे को, 2014 में लगे हैं सर। मेरे को 8 किलोमीटर आना पड़ता है, पैदल 8 जाना पड़ता है और जंगली रास्ता है बिल्कुल। अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। सांप खा जाए, तेंदुआ खा जाए, कोई नहीं होता साथ में। सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। अब हम अनशन पे बैठने वाले हैं। हम दुखी हो चुके हैं मतलब सरकार के रवैये से। हमारे भी बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं। 11,000 में 13,000 में क्या बनता है? एक मजदूर भी 15,000 ले रहा है। तो सरकार के हमारी हालत तो मजदूर से भी बदतर है सरकार ने की हुई। देखिए, हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी हमें निराश करके घर वापस नहीं भेजेंगे। वह जो है हमारी मांग को जरूर सुनेंगे और प्रमुखता के साथ जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने का आश्वासन हमें देंगे। इस उद्देश्य से आज इतना पूरे सचिवालय परिसर में मेरे एसएमसी के अध्यापक साथी आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें कुछ न कुछ आश्वस्त करके ही। महीनों के इंतजार के बाद कालका शिमला रेलवे फिर से बहाल हो गई है। सोमवार की शाम करीब 50 यात्रियों को लेकर कालका से रेल शिमला पहुंची और जिसमें 20 के करीब विदेशी यात्री भी सवार थे। वहीं आपको बताते चले कि भारी बरसात से हुई आपदा के दौरान कालका शिमला रेलवे यात्रा भी प्रभावित हुई थी और ऐसे में जब स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है तो कालका शिमला रेलवे भी सुचारू दिशा जो है वो चला दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ मंगलवार से रेल सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी और फिलहाल वर्तमान में 6 अलग अलग वक्त पर कालका से शिमला के बीच रेल चलती है। धर्मशाला में वनडे वर्ल्ड क्रिकेट मैचों में आने वाले खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बताते चले कि पुलिस जवानों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और कांगड़ा जिला के एएसपी हितेश लखनपाल ने कांगड़ा एयरपोर्ट से धर्मशाला तक तैनात होने वाले तकरीबन 150 पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस बारे में जानकारी देते हुए जिला कांगड़ा के एएसपी हितेश लखनपाल ने यह भी बताया कि स्टेडियम के बाहर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति का स्टेडियम में जाने से पहले उसकी पूर्ण रूप से जांच की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।